हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज हम तुलसी की मंजरी के कुछ उपाय बताते हैं। जिसके भी घर में तुलसी मैया हैं, अगर ये उनके तुलसी मैया के ऊपर मंजरी आ जाए, आना शुरू हो जाए, तो समझ लो ये बड़े ही शुभ संकेत हैं। लक्ष्मी हमारे घर में आने वाली है। पहली बात तो ये, तुलसी मैया हर किसी के घर में होती नहीं है। अगर बहुत लोगों से पूछना कि जिन्होंने, हम कहते होंगे कि हमने तुलसी मैया लगाई, हमारे सूख जाती हैं, हमारे आगे चलती ही नहीं है। तो पहले तो ये तुलसी मैया जिसके घर में भी है, बड़ा ही शुभ संकेत है। और दूसरे, जब ये मंजरी आनी शुरू हो जाए तो समझ लीजिए हमारे घर में लक्ष्मी आने वाली है, हमारी सारी समस्याओं का हल होने वाला है। इसलिए ये मंजरी का आज बहुत सारे उपाय बताते हैं, समझ जाइए, हमें शुभ संकेत मिलने वाले हैं। ये तुलसी दल बहुत ही विष्णु जी को पसंद हैं। इन तुलसी दल को जब आपके तुलसी पे ये तुलसी मंजरी आना शुरू हो जाए तो उन्हें तोड़ लीजिए। तोड़ के अपने घर के मंदिर में किसी जगह लाल कपड़े में बांध के किसी जगह छुपा दीजिए। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे घर के जितने भी सदस्य हैं, मानसिक या शारीरिक किसी भी बीमारी से, किसी भी समस्या से, डिप्रेशन, कोई भी बीमारी से, किसी भी चीज से ग्रसित हैं, तो उन्हें आराम होना शुरू हो जाएगा। वो उभरने लग जाएंगे उस चीज से। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो पढ़ना शुरू कर देंगे। जो बच्चे कहना नहीं मानते, उन पर ये बहुत अच्छा काम करेगा। उनके ये मंजरी लाल कपड़ा में बांध के उनके बैग में रखो। जो बच्चे पढ़ना नहीं जानते, जो पढ़ने में परेशानी करते हैं, याद नहीं रखते, पढ़ाई से दूर भागते हैं, लाल कपड़े में बांध के उनके एक बैग में पॉकेट में रख दो। और ऐसी जगह रखो जो कोई देखे ना और कोई बार बार निकाले ना। ये सब चीजें अनटोके होती हैं, अनटोक से। ये कोई टोटका नहीं है, ये एक शुभ है। तुलसी मैया तो बहुत शुभ होती है, इसलिए करके देखें। और यही मंजरी, एक लाल कपड़ा लेके उसमें चांदी का सिक्का रख के और ये मंजरी बांध के अगर हम अपने पर्स में रख लेते हैं तो हमें पैसों की तंगी नहीं होगी। और यही मंजरी इसी तरह हम बांध के अपने तिजोरी में रख देते हैं, तब भी हमें कोई पैसे की तंगी नहीं होगी, धन का अभाव नहीं होगा, धन आना शुरू हो जाएगा। ये जो तुलसी दल होते हैं ना, ये विष्णु जी को बहुत प्रिय हैं। ये तुलसी दल विष्णु जी के ऊपर अर्पित करने से ना, विष्णु जी की कृपा हमारे पर सदा बनी रहेगी। और जब आप जानते हो, जहाँ विष्णु जी हैं वहाँ लक्ष्मी जी हैं, जहाँ लक्ष्मी जी हैं वहाँ विष्णु जी हैं। ऐसा करने से हमारे ऊपर विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों की कृपा बनी रहेगी। एक बार जरूर करके देखना। लाल कपड़े में बांध के अपने पर्स में रखना, और जब आप अपने तिजोरी में रखो तो लाल कपड़े में अपने पर्स में रखो, तो भले ही लाल कपड़े में मंजरी बांध के रख सकते हो। और जो अपने तिजोरी में रखो तो एक मंजरी और ये चांदी का सिक्का और लाल कपड़ा इसमें बांध के रखो। फिर देखना घर में दिन दूनी रात चौगुनी बरकत हो जाएगी। और तुलसी सूखना बहुत अशुभ होता है, इसके लिए हमें तुलसी जी की रोजाना सेवा करनी चाहिए। सेवा, उन पे एक दिया जलाओ, घी का दिया जलाओ उनके ऊपर। रोज उनमें तुलसी में पानी दो, पानी डालो गंगा जल मिला के। और कभी भी भूल के भी तुलसी के अंदर हमें शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए। शिवलिंग, क्योंकि शिव जी की, ये जो विष्णु जी हैं, शिव जी के गुरु हैं, इस नाते माता लक्ष्मी और शिव जी गुरु माँ और गुरु हुए। तो इसलिए हम कभी भी शिव जी को तुलसी के नीचे नहीं रखना चाहिए, तुलसी से थोड़ा दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि ये हमें पाप लगता है। हम बहुत से क्या करते हैं कि तुलसी, हमने एक तुलसी पौधा लगाया, तुलसी मैया लगाई,
और उसमें हम शिव जी रख देते हैं और रोज नहवाते हैं उन्हें। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें तुलसी अलग रखनी चाहिए और शिव जी कम से कम हमें 2 गज दूर पे रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी मैया भोलेनाथ की गुरु माँ है। इसीलिए हमें शिव जी के नीचे, शिव जी के पास तुलसी मैया नहीं होनी चाहिए, तुलसी मैया के पास शिव जी नहीं होने चाहिए। और ये उपाय करके देखना, लाल कपड़े में बांध के मंजरी और अपने मंदिर में कहीं भी छुपा देना। फिर देखना घर में तरक्की, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। बच्चों के बैग में जरूर रखना, बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे, कहना मानना शुरू कर देंगे। और अपने तिजोरी में जरूर रखना। पर्स हमारा खाली ना रहे, इसलिए पर्स में जरूर रखना ये मंजरी बांध के। और अपनी तिजोरी में सिक्का, चांदी का सिक्का जरूर बांध के रखना। ये जो हमारे चांदी के, ये जो विष्णु लक्ष्मी, ये लक्ष्मी जी गणेश जी छप रहे हैं, देखो। और पास में दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो गणेश जी और लक्ष्मी जी ये छपे हुए हैं। ये वाले जरूर ऐसे बांध के लाल कपड़े में और मंजरी साथ में। फिर देखना कितनी सुगंध आती है, सुगंध भी फैलेगी और जहां सुगंध है वहां लक्ष्मी जी है। सुगंध का, हमारा सुगंधित चीज का संबंध है हमारे शुक्र पर्वत से। और शुक्र पर्वत किसका है? हमारी लक्ष्मी जी। हमें धन वैभव हमें शुक्र पर्वत देता है। शुक्र पर्वत जिसका मजबूत होगा, ये वाला, उसके पास कभी धन की कमी होगी ना, वैभव की कमी होगी। उसे बहुत कुछ, सब कुछ मिलेगा उसे। इसीलिए लक्ष्मी, जब आप चाहते हो कि हमारे घर में लक्ष्मी रुके, ठहरे और आए, जितना जाए उससे दूना घर में आए, तो एक मंजरी लाके अपने लाल कपड़े में बांध के, ये सिक्का और मंजरी बांध के अपनी तिजोरी में हमेशा रखो। फिर देखना दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इस तरह बांध के पर्स में रख लो, इससे बरकत होगी घर में। और एक मंजरी और ये सिक्का बांध के, अब ये एक चांदी का सिक्का है, ये मंजरी, ये अब हम तिजोरी के लिए तैयार कर रहे हैं। ये तिजोरी में रखवाऊंगी। अब ये दूसरी वाली पोटली हम तिजोरी में रख रहे हैं, इससे बहुत बरकत होगी। लगा दो गेट। अब ये मंजरी हम अपने मंदिर में छुपा देंगे, कहीं छुपा के रखनी है। अब ये हम मंजरी लाल कपड़ा में बांध के अब हम किसी भी मंदिर के छुपा के रख देंगे। छुपा के रख रहे हैं, बस हो गया। अब देखना ऐसे ही तुम करना, ये बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छी होती है तुलसी घर। ये तुलसी दल और विष्णु जी हो, विष्णु जी के ऊपर अर्पित करो। तुलसी दल बहुत प्रिय हैं। अभी तुम्हें ये सब करके बताया हमने। तुलसी मैया को कहाँ कहाँ रखना है, हमने पर्स में भी रखी है, मंदिर में भी रख के आए और अपनी तिजोरी में भी रख दी हमने। आप भी ऐसा ही करना, फिर देखना फर्क आपको लगेगा या नहीं लगेगा। पक्का 100% फर्क लगेगा। ये हमारी आजमाई हुई बात है, जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।